एक बार दो दोस्त काम के सिलसिले में किसी दूसरे गांव के लिए निकलते हैं। चलते चलते रास्ते में एक जंगल आता है। जैसे ही वो जंगल की एक तरफ आगे बढ़ते हैं, उनके सामने एक शेर आ जाता है और उसे देखकर दोनों ही घबरा जाते हैं और कांपने लगते हैं। अब दोनों में से एक दोस्त हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है शेर का सामना करने के लिए। अपने एक हाथ में लकड़ी उठाता है और दूसरे हाथ में एक शार्प चाकू लेता है। तभी शेर दहाड़ता है। दूसरा दोस्त बहुत ही डरपोक था। एक बात जो उसके दिमाग में आती है कि वो बस कैसे भी खुद की जान बचा ले। उसके माइंड में बहुत ही बुरा आइडिया आता है और वो उस पर तुरंत ही एक्शन लेता है। शेर को छलांग लगाते हुए देखकर वो अपने दोस्त को शेर के तरफ धक्का दे देता है। दोस्त अपना बैलेंस खो बैठता है और शेर उसे मार देता है और वो डर के मारे वहां से भागता है। और वो तब तक नहीं रुकता जब तक कि वो गांव के लोगों के पास नहीं पहुंच गया। जब गांव वाले उससे उसके दूसरे दोस्त के बारे में पूछते हैं तो वो वहां पे बिल्कुल ही दूसरी कहानी सुनाता है। वह कहता है कि उनके सामने एक बहुत ही बड़ा शेर आ गया था और शेर ने उसके दोस्त को पकड़ लिया और ये उसे बचाने के लिए उस शेर से बहुत ही लड़ा, लेकिन वो अपने दोस्त को नहीं बचा सका और जैसे तैसे उस शेर से बचकर वो अपनी दोस्त की मौत की खबर उसकी फैमिली तक देने आया है। ये बहुत ही सिंपल सी और शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल आता है कि इस पर आप क्या सोचते हैं। मरे हुए दोस्त की फैमिली ने उस इंसान से ये कहानी सुनी जो अकेला ये कहानी बताने के लिए जिंदा बचा हुआ था। वो फैमिली ये कभी नहीं जान पाएगी कि एक्चुअल में हुआ क्या था। अब उस इंसान की दी गई इंफॉर्मेशन के बेस पर गांव के लोगों ने उसकी बहुत ही तारीफ की और बहादुरी के लिए एक इंस्पिरेशन, एक रोल मॉडल बन गया। अब आप ये बताओ कि बुरा हुआ ना। और यही कई बार होता है। इसे सर्वाइवरशिप बायस कहते हैं और हम रियल में स्टोरीज और लेसन्स उन लोगों से सुनते हैं जो सरवाइव कर गए, जो सफल हो गए, और उसके बाद हम अपने ओपिनियंस और जजमेंट, अपने एक्शंस उन सर्वाइवर्स के बेस पर ही देते हैं या फिर बना लेते हैं। और जो लोग कामयाब नहीं हुए और जो लोग लौट कर नहीं आ पाए, उनकी स्टोरीज हम तक तो क्या किसी तक भी नहीं पहुंच पाती। इस पॉइंट पर आकर हम सर्वाइवरशिप बायस से अफेक्टेड हो जाते हैं। एक्चुअल में तो होता क्या है कि हमारी एक टेंडेंसी है कि हम एक नैरो विजुअल सैंपल, यानी कि किसी चीज या बात का जो छोटा सा साइड हमें दिखता है, उसके बेस पर ही हम एक सीन क्रिएट कर लेते हैं या समझ बना लेते हैं और पिक्चर का फुल पार्ट वो देखते ही नहीं। सर्वाइवरशिप बायस ये एक ऐसी मिस्टेक है जो हम करते हैं अपनी लाइफ के प्लान्स बनाते वक्त या फिर अपने लाइफ का कोई बड़ा डिसीजन लेते वक्त, और ये चुपके से हमारे माइंड में आता है और हमें पता तक नहीं चलता है कि ये हमारे डिसीजंस पर कितना असर डाल रहा है। सर्वाइवरशिप बायस तब होता है जब आप जीतने वाले को या फिर सरवाइव करने वाले को देखते और उसी को पूरी फिल्म मान लेते और आप ऐसे लोगों को नहीं देखते जो सरवाइव नहीं कर पाए या फिर कह लीजिए कि जो जीत नहीं पाए, और इसी के बेस पर आप अपने जजमेंट देने लगते हैं। इस वर्ल्ड में हर कोई ही जीतना चाहता है, लेकिन ये चीज़ बैकफायर भी कर सकती है अगर हर सर्वाइवरशिप बायस को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो एक बार की बात है जब अमेरिकन मिलिट्री ने अपने एक मैथमेटिशियन अब्राहम वॉल्ड से अपने एरोप्लेन्स को शूट डाउन होने से बचाने के लिए एक स्टडी करने को कहा, और मिलिट्री ये बात जानती थी कि आर्मर हेल्प करेगा, लेकिन ये पूरे प्लेन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, और अगर वो पूरे प्लेन को आर्मर से कवर भी कर देते हैं तो ये इतना भारी हो जाएगा कि ये उठ भी नहीं पाएगा। स्टार्टिंग में उनका प्लान ये था कि उन प्लेन की एनालिसिस की जाए जो वॉर से लौट कर आ रही है, और ये देखा जाए कि सबसे ज़्यादा एरोप्लेन्स को किस पार्ट पर हिट किया गया था। एनालिसिस करने के बाद ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा एरोप्लेन्स के विंग्स पर और बैक एरिया पर और फ्यूल टैंक वाले पार्ट पर सबसे ज़्यादा हिट किया गया था। इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि इन एरियाज़ को स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, लेकिन उसी वक्त वर्ल्ड ने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ तो सर्वाइवरशिप वायर से इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनका ये एनालिसिस फिल्म का एक मैक्सिमम पार्ट मिस कर रहा था। जो प्लेन रिटर्न होकर आए उनका एनालिसिस तो कर लिया गया, लेकिन उन प्लेन्स का क्या जिन्हें हिट किया गया और वो कभी भी लौट कर नहीं आए।
इसके बाद वर्ल्ड इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि मिलिट्री गलत पार्ट्स को सेफ गार्ड करने का प्लान बना रही थी। जिन एरियाज में बुलेट शॉट लगे और होल्स बन गए, उसके बाद जो प्लेन्स उड़ते रहे, जबकि उनका फोकस इस बात पर होना चाहिए कि इन एरियाज के अलावा बाकी जो एरियाज थे वहां पर बुलेट लगने के बाद प्लेन उड़ ही नहीं पाया। तो यहाँ पर मिलिट्री ने उन एरियाज को आर्मर से कवर किया जिन एरियाज पर बुलेट शॉट्स लगने के बाद प्लेन उड़ ही नहीं पाए। और इसी चीज ने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर में अमेरिका की बहुत ही ज्यादा हेल्प की और इसी सेम टेक्निक को उन्होंने कोरिया और वियतनाम वॉर में भी यूज किए। तो यहाँ कंक्लूजन ये है कि हम पिक्चर के एक साइड को देखकर हम किसी भी नतीजे पर पहुँच जाते, लेकिन यहाँ पर हमने पिक्चर का एक ही साइड देखे होते जो आगे चलकर हमें प्रॉब्लम्स में डाल सकती। और ये तब होता है जब हम सिर्फ सर्वाइवर्स की सुनते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने बाकी लोगों को परफॉर्म किया, चाहे वो इंसान हो, मशीन हो या इवन वो कंपनी ही क्यों ना हो। अगर हम बिना पूरी फिल्म देखे रिजल्ट पर पहुंच जाएं, तो हम हमेशा यही सोचते रह जाएंगे कि हमने मिस्टेक कहाँ की। आप में से कई लोग होंगे जो अपने फेवरेट सुपरस्टार की तरह ही एक सुपरस्टार बनना चाहते होंगे। कई लोग टैलेंटेड भी होंगे और इसी चीज के लिए स्ट्रगल भी कर रहे होंगे। अब आपने सुना है कि आपका फेवरेट सुपरस्टार मुंबई गया, वहाँ बहुत ही स्ट्रगल किया और उसके स्ट्रगल के बारे में कई स्टोरीज भी हैं और एंड में जाकर वो एक सक्सेसफुल एक्टर बन गया। और ऐसे ही कई स्टोरीज आपने क्रिकेटर्स के बारे में भी सुनी होंगी जो काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद कामयाब हुए। लेकिन जब आप उनके स्ट्रगल और अचीवमेंट्स के पीछे देखते हो तो कहीं ना कहीं आप भी सोचते हो कि आप भी अगर उनकी तरह मुंबई जाकर स्ट्रगल करोगे, फुटपाथ पर सोओगे, तो आप भी सक्सेसफुल बन जाओगे। लेकिन यहाँ पर आप एक मिस्टेक कर बैठते हैं कि आप सिर्फ उन्हीं लोगों को देखते हो जो इन सब में सरवाइव कर गया, जो कुछ बड़ा अचीव कर पाया। वहीं आप उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं जो कुछ अचीव नहीं कर पाए और एक फेलियर बनकर रह गए। लेकिन हम वो चीज़ तो देखते हैं कि सर्वाइवर्स ने क्या किया कि वो कामयाब हो गए, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि ऐसी और क्या चीज़ें थी जो उन्होंने की लेकिन दूसरे ने नहीं की, और ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो दूसरों ने की लेकिन उस सुपरस्टार ने नहीं की। आपको ये खुद से पूछना चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ या फिर सोच रही हूँ, आप कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं। ये आपकी टाइम, पैसा और एनर्जी को सेव करेगा। हमें फिल्म का एक साइड देख करके जजमेंट या फिर पूरी सीन या फिर पूरी फिल्म ही अपने माइंड में नहीं बना लेनी चाहिए। हमें पहले पूरी फिल्म को अच्छे तरीके से देखना चाहिए कि कहाँ क्या और कैसे हुआ, और तब जाकर आप एक अपना जजमेंट और एक अपना विचार रख सकते हो। ये थी सर्वाइवरशिप बायस, क्योंकि अगर आप कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस करेंगे तो ये पॉसिबिलिटीज है कि आप आगे चलकर प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे और आप इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बन जाएंगे। आप एक जिम मेंबरशिप लेते हो, कुछ दिन के लिए जिम अटेंड भी करते हो, आप वहाँ दूसरे लोगों को ये देखते हो जो काफ़ी मोटिवेटेड है, और जब भी आप जिम में जाते हो तो वहाँ बाकी के लोग एक्सरसाइज करते वक्त मिल ही जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप बोर हो जाते हो, आप अपने रूटीन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। वहीं बाकी लोग अपने रूटीन को कंटिन्यू करते हैं, तो आप नहीं देख पा रहे हैं कि ऐसे भी लोग थे जिन्होंने आपकी ही तरह मेंबरशिप ली थी लेकिन उन्होंने भी जिम जाना बंद कर दिया। यहाँ आपको ये देखना चाहिए था कि क्या ऐसी चीजें हैं जो रेगुलर जिमर को मोटिवेट रखती है, लेकिन साथ ही ये भी कि वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से बाकी के लोग जिम को कंटिन्यू नहीं कर पाए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।